राजगीर में मलमास मेला समाप्ति के दिन एक बड़ी घटना हुई, जहां भीड़ तंत्र का अंधा इंसाफ देखने को मिला और चोरी के शक में दो युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत झुनकिया बाबा मंदिर के पास यह घटना हुई, जहां रविवार की रात्रि में चोरी के शक में भीड़ ने दो युवकों को पकड़ लिया और उन युवकों के साथ इस कदर मारपीट की गई कि दोनों युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। राजगीर का मलमास मेला जहां आस्था का जनसैलाब उमड़ा था, जहां लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पहुंचे थे, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे और लोगों के मन में यह उम्मीद था कि वो शायद आस्था की डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। लेकिन इसी आस्था और श्रद्धा की धरती पर एक बार भीड़ तंत्र का अंधा इंसाफ देखने को मिला, जहां राजगीर की धरती पर आस्था और श्रद्धा दोनों शर्मसार हो गए और भीड़ तंत्र ने ऐसा अंधा इंसाफ दिया कि चोरी के शक में दो युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंजपर गांव निवासी नरेश पासवान के पुत्र श्रवण कुमार और अमरदीप पासवान के पुत्र पिंटू कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि झुनकिया बाबा मंदिर में पिछले 8 जून और 13 जून को चोरी की बड़ी घटना हुई थी और लगातार चोरी की घटना होने के कारण श्रद्धालु उग्र थे और रविवार की रात्रि लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच पिंटू कुमार और श्रवण कुमार को झुनकिया बाबा मंदिर के पास संदिग्ध परिस्थिति में देखा गया। फिर क्या था, भीड़ तंत्र के द्वारा उन दोनों युवकों को पकड़ लिया गया और चोरी के शक में श्रवण और पिंटू के साथ इतनी मारपीट की गई, उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांस अटक नहीं गई। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंचकर किसी तरह उग्र भीड़ से उस दोनों युवक को छुड़ाया और दोनों युवक को अविलंब राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि दोनों के साथ इतनी मारपीट की गई थी कि दोनों की सांसें अटक रही थी और उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। हालांकि पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई और इस तरह से राजगीर पहुंचे श्रद्धालु जो आस्था और श्रद्धा लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करने पहुंचे थे, उस भीड़ तंत्र के द्वारा आस्था और श्रद्धा को शर्मसार करते हुए चोरी के शक में 2 युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस भीड़ तंत्र में वो कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने कानून को अपने पैरों तले रौंद दिया, जिन लोगों को कानून पर भरोसा नहीं था, जिन लोगों ने इन दोनों युवकों के साथ इस कदर पिटाई की कि दोनों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लगभग 3:30 बजे पुलिस को सूचना मिली। तत्पश्चात पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को कब्जे में लेते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वही घटना के संबंध में मृतक पिंटू की मां सरोज देवी के द्वारा बताया गया कि रविवार की संध्या में गांव के ही दूसरे टोला के युवकों के द्वारा उनके पुत्र को बार बार फोन कर राजगीर मलमास मेला घूमने के लिए बुलाया जा रहा था और रात्रि में पिंटू अपने दोस्त श्रवण के साथ और गांव के कुछ अन्य दोस्तों के साथ मिलकर राजगीर मलमास मेला घूमने गया था। फिर क्या था, मलमास मेला घूमने के बाद वो किसी तरह झुनकिया बाबा मंदिर के पास पहुंचा और भीड़ तंत्र उसे चोरी के संदेह में, चोरी के शक में अपने कब्जे में ले लिया और अंधा इंसाफ कर दिया। देखिए, घटना के बाद नालंदा के एसपी भारत सोनी फुल एक्शन में है और उन्होंने घटना का सफल उद्भेदन करने के लिए एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया है
अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और उन गुनाहगारों को पुलिस पाताल से भी खोज कर निकालेगी जिन्होंने कानून और संविधान को अपने हाथों में लिया है। सवाल दो युवकों की हत्या का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर भीड़तंत्र अपने आप को जज और अदालत कैसे बन बैठती है। भीड़तंत्र अपने आप को जज और जल्लाद कैसे समझ पाती है, क्योंकि चोरी की सजा देने का हक देश में केवल और केवल अदालत को है, न कि भीड़ को जज और जल्लाद बनने की जरूरत है। भीड़ का काम केवल इतना था कि चोरी के शक में जब दोनों युवक को पकड़ा गया था तो फिर दोनों युवक को पुलिस के हवाले कर दिया जाता। मंदिर झुनकिया बाबा मंदिर के जो प्रबंधक हैं, जो वहां के महंत हैं, उनके द्वारा भी यह बताया गया कि 8 जून और 13 जून को मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। इसके बाद श्रद्धालु सतर्क थे और रविवार की रात्रि में श्रद्धालुओं के द्वारा 2 युवकों को चोरी के शक में पकड़ा गया और मंदिर परिसर के बाहर उन लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई, उन लोगों के साथ मारपीट की गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। तत्पश्चात पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को कब्जे में लेते हुए अस्पताल भेज दिया, जहां इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर भीड़ को यह हक किसने दिया कि वो चोरी के शक में किसी की हत्या कर दे। सवाल यह है कि चोरी का अगर आरोप था तो उसे पकड़कर पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया, जबकि जिस जगह की घटना बताई जा रही है, जहां पर मंदिर परिसर है, वहां से महज 10-20 मीटर की दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र था और कहीं ना कहीं पुलिस की मौजूदगी में भीड़ बेकाबू होकर 2 युवकों को पीटता रहा और दोनों को तब तक पीटता रहा जब तक दोनों की सांसें अटक नहीं गई। सवाल यह है कि आस्था के इस पावन धरती राजगीर पर लोग खुद ही जज कैसे बन बैठे। सवाल यह है कि जबकि राजगीर मलमास मेला में मेला के दौरान मेला थाना बनाया जाता है, मेला के दौरान एक अस्थायी कोर्ट का भी निर्माण किया जाता है, जहां एक प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी को भी तैनात किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में राजगीर मलमास मेला में उग्र भीड़ कानून और संविधान को कैसे अपने हाथ में ले ली। सवाल यह है कि क्या भीड़तंत्र देश के संविधान और कानून से भी बड़ा हो गया। कई और भी सवाल हैं, क्योंकि किसी घर का 2-2 बेटा चला गया केवल और केवल चोरी के शक में। चोरी का आरोप अभी सिद्ध हुआ नहीं था, लेकिन भीड़तंत्र ने उसे इस कदर पिटाई किया, भीड़तंत्र इस कदर जल्लाद बन गया कि दोनों की हत्या कर दिया। जबकि चोरों को सजा देना सिर्फ और सिर्फ देश की अदालत का काम है, न कि भीड़ तंत्र में बैठे लोगों का। और भीड़ खुद जज और जल्लाद बनकर लोगों को सजा दे। इस घटना में कहीं ना कहीं भीड़ ने कानून को अपने पैरों तले रौंद दिया और अपने हाथों में कानून को लेकर 2 युवकों की चोरी के शक में पीट पीट कर हत्या कर दिया। परिवार के लोग इसे साजिशन हत्या बता रहे हैं और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।